हाय एवरीवन एंड हाय टॉरस। स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। हर किसी के लिए हर लव रीडिंग नहीं होती है। इस लव रीडिंग में मैं 2 सिचुएशन डिस्कस करने जा रही हूँ। जो लोग वेट कर रहे हैं कि उनके पर्सन का मूड कब चेंज होगा। अब ये रीसेंट पास्ट का ब्रेकअप हो सकता है, ठीक है। आपका पर्सन डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन से हो सकता है, या आप लोगों के बीच में कुछ ऐसा हो सकता है जिसको कार्मिक कनेक्शन कह सकते हैं, जिसमें नॉन कमिटल लोग एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बना रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैं वो सिचुएशन डिस्कस करने जा रही हूँ। अच्छा, मैंने एक रीडिंग की थी आपके सवाल और उनके जवाब। अगर वो किसी ने देखी होती तो ये रीडिंग मुझे करने की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती, या वो आपको समझ नहीं आई। तो मैंने पहले भी कहा था कि जून के एंड में या जून में एक ऐसा पर्सन अपनी खामोशी तोड़ने वाला है, आपसे बात करने वाला है, जो ऑन एंड ऑफ रहता था। जैसे किसी को होश आता है ना, ऐसी सिचुएशन। तो जिसने रीडिंग लाइक नहीं की है जल्दी से लाइक कर दे। ओके, ये वो पर्सन है जो करंट एनर्जीज जो मुझे दिख रही हैं आपकी, ये वो पर्सन है जो आपको लेके डे ड्रीमिंग करता है, टॉरस। और रिसेंटली या मुझे क्यों लग रहा है कि आजकल में आप लोग डे ड्रीमिंग करते रहें किसी को लेकर। आप मैनिफेस्ट करेंगे किसी को तो डेफिनेटली उस तक वो एनर्जी जाएगी, और वो जो आपको मैनिफेस्ट करेगा या वो उसकी एनर्जी आपकी एनर्जी को ढूंढेगी तो आप तक तो आएगी ना। तो ऐसे ही ये एनर्जी से एनर्जी का कनेक्शन है, जो चाहे सरफेस पे किसी को नज़र ना आए लेकिन अपना काम कर रहा होता है। तो ऐसा पर्सन जो हार्ट ब्रेक और पेन में रहा है किसी दूसरी सिचुएशन की वजह से, किसी दूसरे पर्सन की वजह से, वो पर्सन जो आपके साथ ऑन एंड ऑफ होता रहा है, उस पर्सन की एनर्जी यहाँ पर कोई भी साइन हो सकता है। साइन राशि डजंट मैटर। कैंसर भी है यहाँ पर। कुछ लोगों ने कैंसर के बारे में पूछा था मुझसे, तो यहाँ कैंसर भी है। पाइसेस भी हो सकता है, कोई भी साइन हो सकता है। लियो हो सकता है, सारे साइन हो सकते हैं। आप सिचुएशन को देख के अपनी रीडिंग देखा करें, ठीक है। एक ऐसा पर्सन जो हो सकता है कि आप लॉन्ग टाइम से कोशिश कर रहे हैं कि उसके साथ इस सिचुएशनशिप को रिलेशनशिप में चेंज करें, और वो हो नहीं पा रहा था क्योंकि पर्सन इनकंसिस्टेंट है एक तरफ, दूसरी तरफ वो पहले प्लेयर था और आपसे मिला भी वो इसी रीज़न से था कि उसको प्ले करना था, क्योंकि वो अपनी लाइफ में बोर हो रहा था। उसके बाद फिर हो सकता है ये कुछ लोगों की लाइफ में लास्ट 1 ईयर से चल रहा हो, ठीक है। फिर उसका आपसे मिलना सडन, और उसके बाद फिर आप लोगों का ना मिलना। जैसे कोई समर में एक दफ़ा मिला हो, फिर विंटर में मिला हो। कोई सही मीटिंग भी नहीं है, ये हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन भी नहीं है। ये सेकंड टाइम जब इस पर्सन से आप मिलेंगे तो आपने इसको हार्ट ब्रोकन पाया होगा। उसके बाद आपने फील किया होगा कि यस, ये तो किसी और के गम में या किसी और गम में अपने होश खो बैठा है। ऐसा पर्सन देखें, समर आपका सीज़न है टॉरस। अब आप कोई भी टॉरस हो, गौर से सुने मेरी बात। आप जो पेशेंस के साथ डील कर रहे होते हैं ना सबको, आपकी ये जो अर्दी एनर्जी है, आप ये जो इन्वेस्ट करते हैं अपना लव, टाइम, एनर्जी, ये सबको नसीब हो जाए बड़ी बात है रियली, क्योंकि लोग सिर्फ धोखा खाते हैं प्यार में। अब टॉनियंस जिससे लव करते हैं वो अनलिमिटेड हो जाता है, फिर कोई लिमिट नहीं है यहाँ पर। तो ऐसे में ना आप कभी भी ये ना सोचें कि ये पर्सन वापस नहीं आएगा। पहली बात तो ये है कि ऑब्सेशन है इस पर्सन को आपसे, ठीक है।
सोल कनेक्शन है यहाँ पर, डे ड्रीमिंग है, प्रेजेंट मोमेंट में भी डे ड्रीमिंग होगी, नियर फ्यूचर में भी आपको लेके ये डे ड्रीमिंग करने वाला है, आप करते होंगे डेफिनेटली। तो जो आप सोचेंगे ना वो एनर्जी किससे एनर्जी फिर कनेक्ट होती है। यहाँ पर एनर्जी से एनर्जी का मिलना मैं देख रही हूँ, ठीक है। तो अब ये आप पर है कि आप कैसे डील करते हैं, क्योंकि अगर आप ओपन अप रहेंगे, गार्डेड नहीं होंगे, पुरानी बातों को भूल जाएंगे, ये आपके साथ क्या करता रहा उस बिहेव को भूल जाएंगे और ऐसा बिहेव करेंगे जैसे कोई एक नर्चर करने वाला पर्सन होता है ना, गलतियां देख के भी नज़रअंदाज करता है, प्यार से समझा देता है और उसको बताते हैं कि आपके लिए उसकी इम्पोर्टेंस कितनी है। तो टॉरियंस वैसे रश नहीं करते कि जल्दी से किसी चीज़ में जंप कर देना। जैसे हैं आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह वैसे ही रहें अपनी एनर्जी में रहकर, अपने ऑरा में रह के, अपनी रियलिटी में रह के डील करें। बट ये मैं कह दूं कि जिनके कार्मिक पार्टनर्स हैं, आपको पता है वहाँ पे कोई आपकी मैरिज कमिटमेंट नहीं हो सकती है, आप तो वहाँ पर दी एंड जब तक नहीं होता जब तक आप खुद से ना करें। आज वो आपसे दूर है ना, वापस वो आपके पास आएंगे, ठीक है। चाहे वो एरीज लियो सेजिटेरियस हों, चाहे वो कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस हों, चाहे वो कोई सा भी साइन हो, डजेंट मैटर, जो आपसे दूर है वापस आएंगे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या कुछ हो चुका है। अगर आप पहले की बातें भूल के उनको वेलकम करेंगे तो वो बिल्कुल आएंगे। अब ये आप पर है कि आप डील कैसे करते हैं। एनर्जी एक करेंसी की तरह है, आपके सामने है, आप कहीं भी जाएं उसको कहीं पर भी आप खर्च करें, ठीक है। तो एनर्जीज अवेलेबल कब रहेंगी, जिनका भी रिसेंट पास्ट में ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, ये आपका पर्सन ऑन एंड ऑफ रहा है, तो एनर्जीज प्रेजेंट मोमेंट में भी मुझे दिख रही हैं। आप लोग ऐसे रहें जैसे मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस किया है, तो बहुत अच्छा चेंज आता वो मुझे दिख रहा है। दी एंड तो मुझे नहीं दिख रहा। ये आप पर है कि आप इसको कैसे डील करेंगे। आपको डील करना आना चाहिए बेसिकली, ठीक है, डील करना आना चाहिए। जब हम ये सोच लें ना, यूनिवर्स से कह देंगे ये मेरा अनकंडीशनल लव है, मुझे इससे रिटर्न में कुछ चाहिए ही नहीं, ठीक है। हर किसी के लिए मैं ये नहीं बात कह रही हूँ आप बोलेंगे एमजे को क्या हो गया। जब आप लव में होते हैं ना, यही सोचते हैं आप कि रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए। अब जो सिंगल हैं डेफिनेटली उनको मैरिज और कमिटमेंट तो चाहिए ना, वो टॉपिक अलग है, ठीक है, दोनों चीज़ों को मिलाइएगा नहीं। जब हम लव में होते हैं ना तो हम ऐसे सर्व कर रहे होते हैं, रिटर्न कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे दिल में तो उसकी मोहब्बत है ना और मैं उसमें इन्वेस्ट करती जा रही हूं। तो डेफिनेटली एक ऐसा टाइम आता है कि आपको रिटर्न मिलता है। एक बात याद रखिएगा, आप अच्छा करेंगे तो अच्छा रिटर्न आएगा, बुरा करेंगे तो कहीं ना कहीं से यूनिवर्स वैसे ही पनिश करेगी आपको। तो ये सोच कर इन्वेस्ट करें कि यस मैं अच्छा कर रहा हूँ या अच्छा कर रही हूँ, ओके। तो यहाँ पर एनर्जीज स्टार्ट हो चुकी हैं कुछ लोगों के लिए, ऐसी सरफेस पे मैं देख रही हूँ कि एक्शन तो कुछ ना कुछ हो गया है या होने वाला है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि न्यू मून जो कैंसर में होगा वो ऐसी एनर्जीज लेकर आएगा, ऐसी एनर्जीज लेकर आएगा कि आपका पर्सन आपको लेके मिस करेगा, जिसका भी ब्रेकअप हुआ है पास्ट में। अब ये पास्ट पर्सन कोई भी हो और कभी भी ब्रेकअप हुआ हो, पुरानी देखिए मेमोरीज जो ना इंसान को आके तंग करना शुरू कर देती हैं, क्योंकि मून की एनर्जी, कैंसर मून की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। तो इमोशंस तो आप लोग ऐसे कंट्रोल तो नहीं कर पाएगा कोई भी इंसान, आउट ऑफ कंट्रोल तो उसको करेंगे। वो जो लोग कंट्रोलिंग इश्यूज़ के साथ हैं ना, अपने इमोशंस कंट्रोल कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स कंट्रोल कर रहे हैं, आपको बता नहीं रहे, किसी से शेयर नहीं कर रहे, वो सब आने वाला है सरफेस पे। तो ये आप देखेंगे जुलाई में। कुछ लोगों का अगर नहीं आ रहा, ठीक है, तो आप
21 या 22 जुलाई तक देखें, जब लियो सीज़न होगा तब भी यही होगा। आप लोग देखेंगे और ये रीडिंग आप लोग याद करेंगे। जो लोग हार्ट ब्रोकन हैं वो प्लीज़ मेरी वीडियो देख लें, जो कि मैंने बनाई है हीलिंग के लिए आपकी, न्यू मून इन कैंसर। वो वीडियो आप लोग देख लें, आप लोगों के लिए बनाई है, तो वो आपको लाइफ में कभी भी काम आएगी। लेकिन अगर आपको बहुत जल्दी असर करना है, आप चाह रहे हैं बहुत जल्दी असर करें, मैं हार्ट ब्रेक और पेन से हील कर जाऊँ, चाहे वो कोई बहुत बड़ा लॉस हो, लव लाइफ में हो या लाइफ इन जनरल कोई लॉस हो, उससे मैं हील कर जाऊँ, तो आप मेरी वीडियो ज़रूर देखें, न्यू मून इन कैंसर। आपको बहुत फ़ायदा होगा। किसी ने मुझे कैंसर के लिए स्पेसिफिकली पूछा था ना कि वो वापस आएंगे, तो बिल्कुल आएंगे। ये पर्सन हील नहीं किया है, जैसे ही थोड़ा सा संभलेगा ना, ये पर्सन वापस आएगा आपकी तरफ। और किस तरह से आएगा कि वो आप उसको कोशिश करिएगा जब न्यू मून कैंसर में हो जाए, ठीक है। आप थोड़ा सा वेट करें, वो आपको कोई साइन देता है कि नहीं साइन देता है, ठीक है। वरना तो फिर आप ऐसे कोशिश करिएगा कि आप किसी और नंबर से ही उनको कोई मैसेज करें, कोई बहुत लंबा चौड़ा कोई ऐसा मैसेज नहीं करें। बस एक वो होता है ना कि फ्रेंडली मैसेज उनको दें कि आप ठीक हो, मैंने आपको ऐसे फ़ील किया, या मैंने आपको ख्वाब में देखा, या आप कोई केयर का मैसेज करें, ठीक है, और उसको छोड़ दें बस। तो उस पर्सन को ये फ़ील होगा कि यस, अगर मैं वापस जाना चाहूँ तो टॉरस मुझसे वो बिहेव नहीं करेगा जो मैंने उसके साथ बिहेव किया है। बस आप ना ये फ़ील करवाएं। स्पेशली जो सेंसिटिव लोग होते हैं और बहुत कंट्रोलिंग लोग होते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करते रहते हैं, उनको आप फ्रेंडली होकर जितना डील करेंगे ना, फिर वो ओपन अप होने में उनको हेल्प मिलती है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। आई होप रीडिंग आपको पसंद आई होगी, और ये आप लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। बाय बाय।